morning, students. In today's class, we are going to learn a topic in English writing, and the topic is article writing. So, article writing क्या होता है? Article first of all, we will learn what is an article writing. So, article is a written work published in a print or electronic medium. आर्टिकल जो होता है किसी भी तरह का एक रिटन वर्क होता है. हाँ, रिटन वर्क का मतलब हो जाएगा दैट इज द वर्क रिटन बाय द वर्क दैट इज रिटन बाय यू एंड पब्लिश्ड इन ए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. प्रिंट मीडिया क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर हो सकता है या फिर कोई मैगज़ीन हो सकता है, कोई वीकली मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन या फिर कोई आपका स्कूल मैगज़ीन हो सकता है. मीन्स दैट इज़ पब्लिश्ड एनुअली. ठीक है, उसमें भी आप दे सकते हो. इट मे बी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोपेगेटिंग न्यूज़. नाउ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल? क्या हो सकता है? तो द पर्पज़ ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल कैन बी प्रोपेगेटिंग न्यूज़. मीन्स कोई न्यूज़ है, कोई बहुत ही मतलब सोशल इशू का या फिर सोशल कंसर्न का कोई इशू प्रो या पॉलिटिकल किसी भी मैटर पे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सर्वे या फिर कोई सा भी ऐसा व्यू आप रखना चाहते हो, हाँ, तो उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो. रिसर्चिंग रिजल्ट्स, कोई सर्वे करना है, कोई सर्वे आया हुआ है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो. एकेडमिक एनालिसिस, कोई एकेडमिक एनालिसिस मतलब किसी जगह का, सपोज़ कि हमारे स्कूल का ही रिज़ल्ट आया हुआ है और आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो एक आर्टिकल बना के लिख सकते हो. या फिर कोई भी ऐसा सोशल इशू हो गया जिस पर डिबेट देना चाहते हो उसको भी आप आर्टिकल के थ्रू लिख सकते हो. जनरली इट इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन. सो जनरली होता क्या है, यही देखा जाता है कि एन आर्टिकल राइटिंग इज ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन. न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के लिए जो है लिखा जाता है. अब ये होता कैसा है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हो. यहाँ पे NGO ओपन फॉर द होमलेस डिसेबल्ड पीपल इन पुडुचेरी. ओके, सो ये हो गया. इट मीन्स कि वी हैव a piece of newspaper and we can see the heading of the article is NGO opened for the homeless disabled people in पुडुचेरी. और उसके बाद नीचे देखो टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क दिया हुआ है. मीन्स इट्स अ सर्वे ऑफ टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क. और उसके बाद से कुछ लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे कुछ एक फ़ोटो वगैरह भी इसमें लगा के कैप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे. तो ये एक न्यूज़ राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का क्या है, एक सैम्पल ला के दिखाया है मैंने आपको. नेक्स्ट दूसरा भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि व्हेन स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिएटिविटी आर वन. ओके, so here is also first of all we can see there is a heading given or the title of the article is given first, then by पोलिकास्टर. यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये जो है ये जिस राइटर है या जो ऑथर है उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. हाँ, इट मीन्स कि जब हम आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो इसका मतलब कि उसका एक हेडिंग होता है, एक टाइटल होता है, देन आफ्टर वी मेंशन द बाई लाइन. इट मीन्स कि जिसने लिखा हुआ है उसके बारे में हम मेंशन करते हैं, किसके, मीन्स हु इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिकल. फिर उसके बाद से हम लिखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देख सकते हो यू कैन ऑल्सो एड सम you can also add some picture or some other things that you want to add there. जो कुछ भी आप वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेटिव है वो उसमें डालना चाहिए, डाल सकते हो. कंपैशन एंड लव गो हैंड इन हैंड. ठीक है, ये भी एक, this is one of the cutting of those papers you can see here. This is also a article. So now we will discuss about the format of an article. फिर उसके बाद से अगर हम थोड़ा पीछे भी देखना होगा तो देखेंगे फॉर्मेट. द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. क्या हो सकते हैं उसके पार्ट्स? देखो, हेडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ द हेडिंग. हेडिंग होता है उसमें, देखो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है हेडिंग, कंपैशन एंड लव गो हैंड एंड
हैंड, इट मीन्स कि ये एक सोशल या मोरल इशू को उठा रही हैं। इनका टॉपिक कुछ इस तरह का है, मीन्स उनका जो टाइटल और हेडिंग है कुछ ऐसा है यहाँ पे, व्हेन स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिएटिविटी आर वन। सो ये हेडिंग है यहाँ पे। कुछ स्पिरिचुअलिटी यानी कि कुछ ऐसा गॉडली या फिर कुछ मोरल इशू से रिलेट कर रहा है इनका टॉपिक। फिर उसके बाद एनजीओ ओपन फॉर द होमलेस डिसेबल पीपल इन पुडुचेरी। सो दिस इज ऑल्सो द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल। ओके, आर्टिकल का हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। देन बाय लाइन मीन्स आफ्टर दैट द नेम ऑफ द राइटर इज टू बी मैंशनड, उसके बाद से देना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बाई पोली कैस्टर, बाई पोली कैस्टर। ओके, सेकंड वाले में भी आप देख सकते हो यहाँ पे बाई पोली कैस्टर, सेम इसी ऑथर का ये भी आर्टिकल है। एंड यहाँ पे देख सकते हो टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क, इट मीन्स कि दिस इज़ द रिसर्च ऑफ द टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। ये किसी एनजीओ का ये जिसने सर्वे किया है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का न दे करके। सो ये देख रहे हो आप, मीन्स की हेडिंग के बाद क्या आता है, बाय लाइन, इट मीन्स कि द नेम ऑफ द राइटर इज कम आफ्टर द हेडिंग और द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। हेडिंग को आप टाइटल ऑफ द आर्टिकल भी कह सकते हैं। एंड द टाइटल और द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल टेल्स अस व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, किस चीज़ के बारे में है। एंड द बाय लाइन टेल्स अस दैट हु हैज़ रिटन द आर्टिकल, मीन्स द नेम ऑफ द आर्टिकल। ओके, एंड देन कम्स बॉडी विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गो कंपैशन एंड लव गो हैंड एंड हैंड के बाद से बाय लाइन है। देन आफ्टर ये सब जितना भी लिखा हुआ है जो पैराग्राफ्स में हमें दिख रहा है, दिस इज द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। हेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न more about heading. The heading should be catchy and it not more than 5 to 6 words. Okay, so it should be catchy. Catchy means it should catch the attention of the reader जो भी पढ़ रहा है उसके अटेंशन को कैच करना चाहिए। इस तरह का कुछ हेडिंग बनाना है आपको। ठीक है, आप अपने तरीके से उस हेडिंग को कितना ज़्यादा उसको कैची बनाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो खुद से। एंड इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। ठीक है, तो ज़्यादा वर्ड्स में नहीं देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। 5 to 6 वर्ड्स में आप देख सकते हो। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो इससे ज़्यादा हमें देना भी नहीं है। हाँ, एक्सटेंड नहीं करना है इसको इससे ज़्यादा, नहीं तो वो एक पैराग्राफ जैसे हो जाएगा और उसका कोई उतना ज़्यादा वो नहीं रह जाएगा। मतलब इट दैट कैन नॉट leave a imprint or that cannot attract the attention of the readers. Byline, it refers to the name of the person writing the article. जो लिख रहा है उसका नाम उसमें दिया रहता है। It is generally given in the question. Okay, so what happens means if you are attempting the question according to the examination point of view, if you have been given any question to attempt, okay, so होता क्या है कि वहाँ पे जनरली कोई नाम दिया ही रहता है। बच्चों, हम क्या है कि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप जब लिख रहे हो, जब अभी आप आर्टिकल लिखोगे, मीन्स कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखकर लिखोगे, तो इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। आर्टिकल का जो बाय लाइन होता है, मीन्स जो राइटर का नाम होता है वो दिया ही रहता है। हाँ, खुद से आपको नहीं लिखना होता है। इफ़ नॉट गिवन देन डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स। इट मीन्स आप अपना पर्सनल
ज़रूरी नहीं है, आप उसकी जगह पे देन XYZ ABC ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सो बॉडी, it is the main, now we will see the most important, we will learn about the most important part of the article writing, that is body. body जो होता है सभी important होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो आर्टिकल राइटिंग होता है मीन्स उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ है, मीन्स व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और द इशू that is going to be discussed in the article writing is consisted in the main part of the article, that is called body कहा जाता है इसको, ठीक है। सो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस, मेन पार्ट होता है आपके राइटिंग पीस का जो आर्टिकल राइटिंग होता है। इट जेनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसको एक ही पैराग्राफ में लिख के ख़त्म नहीं कर देना है, बट कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं या फिर कुछ आपको अपने आर्टिकल राइटिंग को, इफ़ यू वांट टू मेक योर आर्टिकल राइटिंग मोर इफ़ेक्टिव, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पैराग्राफ 1 है मीन्स कि 3 to 4 पैराग्राफ्स, मीन्स अब 3 to 4 पैराग्राफ्स तो होता है, लेकिन पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कब क्या देना है, इसे हम सीखते हैं। It is always prescribed that you begin with a short introduction of the topic. So first of all, the body of the article consists of the it is started with the introduction part of the body. Introduction होता है मीन्स कि जो आर्टिकल की हेडिंग होती है ना, it introduces the heading, the main head, the first paragraph introduces the heading ऑफ द आर्टिकल का जो हेडिंग होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करता है, उसके बारे में मीन्स उसको डिफाइन भी करता है एक तरह से कि वो है क्या चीज़। हाँ, सपोज़ कि अगर आपको पोल्यूशन आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट पैराग्राफ द डेफिनेशन ऑफ द पोल्यूशन विल बी डिफाइन। कैसे डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि वो होता क्या है सबसे पहले आर्टिकल में। सो इट इज़ ऑलवेज प्रिस्क्राइब दैट यू बिगिन विद ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक आपने जो हेडिंग दिया हुआ है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे करके चलते जाओ, स्टार्ट करोगे। इट्स मीनिंग टू बी प्रिसाइज, ओके। और ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बॉडी होता है ना, ये छोटा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बॉडी इन 15 to 20 वर्ड्स में लिख सकते हो, उससे भी कम कर सकते हो, जैसा कि जितना उसमें वर्ड मेंशन किया हुआ है कि 120 वर्ड्स में लिखना है। तो राइट योर इंट्रोडक्शन इन 15 to 20 वर्ड्स, ओके, और लेस देन 20 वर्ड्स आप लिख सकते हो। पैराग्राफ 2 और वी कैन से द पैराग्राफ 2 and 3 कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है। नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटेन इन आइदर 1 or 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो ये वाला 1 या 2 पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो। सेकंड पार्ट जो होता है ना, बॉडी ऑफ द आर्टिकल राइटिंग का जो सेकंड पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आप कह सकते हो कि दिस पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आर्टिकल राइटिंग। मीन्स पहला तो हमारा क्या था कि फर्स्ट क्या था हमारा कि टाइटल था, देन बाई लाइन था, देन उसके बाद बॉडी ऑफ द आर्टिकल लाइन। एज आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन में उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपने टाइटल दे रखा है। देन आता है कि डेवलपमेंट, बस मीन्स अब जो सेकेंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ होगा ना, इट विल कंसिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ इन द सेंस कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या एक्सीडेंट है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो, इस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्कस करोगे या उस सब पॉइंट्स को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटन इन आइदर 1 or 2 पैराग्राफ्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डू ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन। इट में इंक्लूड क्या हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ भी उसमें क्या हो सकते हैं, इंक्लूड किया जा सकता है। हम तो द कंक्लूजन,
And the last part of the article writing is the after the development of ideas, there comes the concluding part of the article writing. So बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में आप क्या करो कि पैराग्राफ चेंज कर करके ही लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है. अगर आप एक पैराग्राफ में भी लिखना चाहते हो तो बॉडी ऑफ द आर्टिकल जो होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, इट शुड बी कंसिस्टेड द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट को देना होगा. फिर उसके बाद आपको यू हैव टू डेवलप द आइडियाज़ और द थॉट्स अबाउट रिगार्डिंग द टॉपिक, एंड देन you will conclude the topic. conclude कैसे करोगे? the conclusion, it is the concluding paragraph. it is important to conclude what you have started. जो भी आप स्टार्ट किए हो उसको conclude कर रहे हो आप, लेकिन कैसे conclude करोगे? never leave an article open ended. कभी उसको open ended नहीं छोड़ के रखना है, मीन्स कि अधूरा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ के रखना है उसको. now it is to be remembered that wherever you elaborate a problem, or you always have to mention the step being taken to improvise the situation and suggest a few solution as well as. ओके, सो मीन्स कि अगर आप जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, आर्टिकल राइटिंग मीन्स द टॉपिक दैट you have mentioned, and you have given your ideas and thoughts. ओके, तो आप उसके बारे में अब क्या करोगे इसमें कंक्लूडिंग पार्ट में, कि अब आप उस टॉपिक को क्या करोगे, उसको कंक्लूड करोगे. उसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स भी बताओगे कि इसको किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, उस सिचुएशन को कैसे हम कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों को आप करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दोगे, कुछ स्टेप्स सुझाओगे. मीन्स योर ओन सजेशन, हाँ, और द एक्सपीरियंस दैट यू हैव अर्न फ्रॉम एनी साइड, कहीं से भी आप लिए हो, आप उस चीज़ को उसमें रख सकते हो. प्रेडिक्शंस एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी included. Okay, so while writing the article, you can also use your own production in the concluding part of the letter. ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो. दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. छोटा होना चाहिए. जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम छोटे में कर रहे हैं, उसी तरह से कंक्लूडिंग पार्ट भी शॉर्ट में होना चाहिए ये. ठीक है, हियर you could add some glitter to your art piece with some quotes. Okay, so you can also put some quotations or some maxims, proverbs, idioms, जो भी होता है, means to have a good effect over the readers. You can use these tactics, ये सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, कि किसी का कोटेशन आपको याद है, तो जैसे कि जल ही जीवन है, अगर वाटर पे वो कैसे सेव वाटर सेव अर्थ, हाँ, ये सब चीज़ें जो है आप उसमें लिख सकते हो. ठीक है, सो ये हुआ हमारा थर्ड एंड concluding part of the body. Okay, so here is an example that you can get an idea of writing an article. So the topic is grow more trees to reduce pollution. The question can be put before you. कि क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने, कि वो बहुत मतलब नाउ ए डेज इट इज़ वेरी कॉमन टू सी दैट पीपल आर कटिंग ट्रीज इन ए लार्ज मेज़र. बहुत ज़्यादा काटते चले जा रहे हैं. अब आपको एक वहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए टॉपिक मिल जा रहा है कि ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन. ओके, तो कटिंग ऑफ द ट्रीज इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कॉज होता है. तो इसके लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है
ठीक है। तो सपोज कि यू आर राधिका एंड यू हैव बीन गिवन टू राइट एन आर्टिकल ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। ओके, सो आप उसको लिख सकते हो। तो बाई, बच्चों यहाँ पे बाई करके लिख सकते हैं हम, बाई राधिका। ओके, सो ये इसको आप देख सकते हो कि ये क्या है, पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हो कि trees are the poems the earth writes upon the sky. So you can write, you can introduce the topic by um, uh, you can introduce the topic with a proverb, मैगजीन, ऐसे ही आप किसी भी चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए। देन यू कैन कम टू द पॉइंट, कैसे कि ट्रीज एंड प्लांट्स are one of the main reasons why mankind came into existence. The importance of the planting trees has been emphasized time and again. This is because of the numerous benefits they offer. So this is basically the introductory part of the article writing. ठीक है, अब उसके बाद से ये जो 3 और 4 पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये क्या है, ये इसके डेवलपमेंट ऑफ द आइडियाज़ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट का लाइन है आप देख सकते हैं, इज चाइनीज प्रोवर्ब इट सेड। सो यू कैन कंक्लूड योर आर्टिकल राइटिंग, द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, सो you do your bit and make this place more beautiful. ओके, सो यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है आपको कि आप क्या कर सकते हो, डू योर बिट, कम से कम कर सकते हो। मतलब यू कैन ऑल्सो से मैंने निकल मेक्स ए पिकल, ऐसे करके मैंने कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस तरह से भी कह सकते हो कि आपकी थोड़ा सा भी जो ट्राई हो सकता है, ये सब क्या कर सकता है कि बहुत अच्छा एक रिजल्ट ला सकता है। सो डू योर बिट एंड मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटीफुल, तो इस तरह से करके आप कंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ओके, सो बच्चों आपको सामने तो बहुत सारे अभी आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। सो आप अपने तरीके से उसको एक बार समझ लेने के बाद से बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हाउ वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट टिप्स टू राइट एन इफेक्टिव आर्टिकल राइटिंग। ओके, so important tips: read the questions carefully. First, if you have been given to write an article for your school magazine or newspaper, किसी भी चीज़ के लिए आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना है, तो फर्स्ट क्या करोगे आप, एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, जिस जगह भी आपको दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली। ओके, फर्स्ट तो हमें क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है उसको। देन write the ideas. Okay, write the ideas. Okay, you should write the you should write the ideas that have been that has been asked in the question जो पूछा गया है उसके बारे में। मीन्स कि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो वो होता क्या है, what the topic is. Okay, सो एंड व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड दैट। रीजन्स हो सकते हैं उसके पीछे, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, ठीक है, कल्चरल हो सकता है, ये सब चीज़ें बहुत सारे रीजन्स उसमें हो सकते हैं। तो हर एक एस्पेक्ट से आप क्या करो, उसको देख लो। ठीक है, देन अपनी आइडियाज़ को वहाँ पे डेवलप करो। You can also use your the expressions like related magazines है, ये magazine नहीं है, magazines, proverbs etc. मीन्स कि proverbs यूज़ कर सकते हो, कोई magazine यूज़ कर, ठीक है। मीन्स you can also use the quotations of the scholars। बहुत सारे scholars के कुछ quotations होते हैं, like एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था, या फिर द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था। ये सब कुछ उनके कोटेशंस को भी आप डाल सकते हो। अगर उस तरह का टॉपिक होता है, साइंस पे टॉपिक होता है, तो आप उस तरह के कोटेशंस को डाल सकते हो। देन ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड लिमिट, नेवर फॉरगेट द वर्ड लिमिट। ओके, मीन्स if
the question is given to write in 120 to 100 to 120 words or 150 to 150 in 150 words. ओके, सो वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप एक्सटेंड करते हो तो इट विल नॉट बेनिफिट यू इन एनी वे, ठीक है, किसी भी तरह से आपको नहीं हो वो करेगा, बट आपका टाइम वेस्ट होगा एंड इट मे बी पॉसिबल कि सम नेगेटिव मार्क्स जो है आपको मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है. सो हमें मीन्स इफ़ द वर्ड लिमिट इज़ गिवन, इट मीन्स कि यू हैव टू पुट एवरीथिंग विद इन द वर्ड लिमिट. हर चीज़ को रखना है, मतलब इतने अच्छे तरीके से आपको समझाना है कि आप उस वर्ड को भी, लिमिट को भी एक्सटेंड ना करो और बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव मैनर में आप उसको समझा दो, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर द word limit. Okay, so this is the end of this lesson students. I hope you understood well. Okay, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कुछ और भी मैं कुछ आर्टिकल राइटिंग के कुछ सैम्पल्स भेज दूंगी, आप उसको पढ़ोगे और उसी तरह से लिखने के लिए कोशिश करोगे. And the next topic and one homework for you. Okay, एक homework है आपके लिए. Write an article in about 120 words. And the topic is save water, save life. Thank you.